अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन अब तक आ रही होगी, आई ट्रू होप। आज का जो है वो मिस एमन की पुरजोर फरमाइश के ऊपर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जिसको कुछ नहीं भी पता, आई ट्रू होप कि उससे भी आइडिया हो जाएगा कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है। तवज्जो के साथ और पूरी अटेंशन के साथ मेरी बातें सुननी है। हो सके तो किसी तन्हाई में जाके बैठ के ये पूरा सेशन आप अटेंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मेरी मुझे आप लोगों को समझाना आसान हो जाएगा और आपको मेरी बात समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो था कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या। ठीक है। जितना अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है मैं कोशिश करूंगा आप तक उतना पहुंचा दूं। अच्छा जी। अ, सम एक ये बड़ी प्यारी कोट है जो कि मेरे सामने आई थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। पीपल सम पीपल सेज फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ डेंजरस। ठीक है। आई सेज इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग विदाउट अ लेक ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। मतलब कहने का ये है कि लोग दुनिया में काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने लॉस किया होगा या जो फ्रेड अप हो चुके हैं फॉरेक्स से, वो यही कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है, जुआ है, बला है। तो असल में अगर किसी के पास नॉलेज नहीं होता तो उसके लिए वाकई में डेंजरस है। लेकिन जिसके पास नॉलेज होता है उसके लिए कोई भी काम, कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल नहीं होती। ठीक है। जिसके पास आपके पास जिस चीज का आपके पास नॉलेज हो। ठीक है। ओके जी, व्हाट इज फॉरेक्स हमारा आज का टॉपिक है। फॉरेक्स बेसिकली एक स्टैंड वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे वर्ड आता है तो वहां पे हमें पता चलता है कि फॉरेन एक्सचेंज मीन्स होता है कि बाहर की करेंसी। फॉरेक्स का मतलब होता है कि बाहर की करेंसी के अंदर आप लेना देना करते हैं, उसके साथ हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब बन जाता है कि बाहर की करेंसी के अंदर लेना देना, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है। इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। मीन्स इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह फॉरेक्स की कोई भी इस तरह की एक्सचेंज नहीं है। ये कैसे चलता है आगे चल के हम इसी के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। ये बेसिकली ये कुछ नोट्स हैं। अच्छा, इसका डेली का जो ट्रेड वॉल्यूम है, मतलब ये लिखा हुआ है टर्नओवर जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर है एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि 2019 की है। ठीक है। 2019 का जो ट्रेड वॉल्यूम इसका कंसीडर किया गया था वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। जैसे कि बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट इस सेंस के अंदर है क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सारा पैसा इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है, सारा पैसा इसके अंदर चल रहा होता है। एक दूसरे मुल्क से कुछ भी लेना देना होता है तो इसके अंदर हो रहा होता है, तो इसीलिए इसका ट्रेड वॉल्यूम 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। मतलब हम तो इसको कंसीडर कर भी नहीं सकते ये कितनी प्लेटफॉर्म बड़ी अमाउंट है। ठीक है। ये बाकी सारी कुछ इसके अंदर कुछ रिसर्चेस हैं वो मैंने निकाल के रखी हुई है, जब आपको वीडियोस मिलेगी तो आप उसके अंदर इसको अच्छी तरह तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ठीक है। क्योंकि मैं टाइम इतना नहीं है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट मैं इसकी नीटी ग्रीटी के अंदर और ज्यादा जाके आपको बताऊं। ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और लार्जेस्ट मार्केट है। ठीक है। इसका ट्रेड वॉल्यूम कितना है, इसका ट्रेड वॉल्यूम डेली का जो ट्रेड वॉल्यूम इसका आता था आ रहा है वो आ रहा है 6.6 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 25 ट्रिलियन डॉलर तक। कैसे इतना ज्यादा पैसा इसके अंदर आता है वो आगे चलते हैं हम इसको समझते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए एक और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई भी लेना देना कर रहा होता है, लाइक पेट्रोल मंगवा रहा होता है, गैस मंगवा रहा होता है, मोबाइल्स मंगवा रहा होता है। ठीक है। हर मुल्क को जरूरत होती है अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए, तो हर मुल्क दूसरे मुल्क से कोई गंदम मंगवा रहा होता है, कोई कॉफी मंगवा रहा होता है, कोई कुछ कोई सोना मंगवा रहा होता है। तो एक दूसरे मुल्क से एक इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा होता है वो सारा कुछ फॉरेक्स के अंदर इंक्लूड हो रहा होता है, इंक्लूड हो रहा होता है। वो सारा कुछ फॉरेक्स के अंदर आ रहा होता है। ठीक। फॉरेक्स के अंदर कौन कौन ऐड होते हैं, कौन कौन मतलब वो लोग हैं जो कि फॉरेक्स को
चला रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, या इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर इधर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके अंदर इसलिए आती है क्योंकि हर गवर्नमेंट को अपनी करेंसी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हर मुल्क ने अपनी करेंसी अच्छी रखनी होती है, मेंटेन रखनी होती है। इसके एग्जांपल ऐसे जैसे एक शॉप वाला है, ठीक है, दूसरा शॉप वाला है, ठीक है। हर शॉप वाले की कोशिश होती है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट है। अब जिस तरह जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया उसके पास सोने का काफी अच्छा खजाना है, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी करेंसी को मजबूत रखेगा क्योंकि उसके पास क्लाइंट ज्यादा आएंगे, नहीं तो क्लाइंट और किसी कंट्री की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सेम यही चीज होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर ऐड होती हैं कि वो करेंसी को स्ट्रांग रखती हैं, डी वैल्यू नहीं होने देती, ठीक है। वो जब आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि करेंसी का गवर्नमेंट के साथ क्या कनेक्शन होता है। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बैंक्स मीन्स जो हमारे जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बैंक हो गया, छोटे जितने और भी बैंक हो गए, इस तरह दुनिया भर के बैंक्स भी इसके अंदर काम करते हैं क्योंकि उन्हें भी पैसे की जरूरत होती है और प्रॉफिट की जरूरत होती है। आगे चल के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि फॉरेक्स आखिर है क्या भला, ठीक है। मैंने इसीलिए कोशिश की कि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मतलब उंगली पकड़ के आपको लेके चलूं ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉरेक्स है क्या। और इसी तरह इसके अंदर सेंट्रल बैंक होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह हर मुल्क का अपना अपना एक स्टेट बैंक होता है जो कि करेंसी से बिल्कुल रिलेट कर रहा होता है, जो कि करेंसी को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के हिसाब से वो तो सारा कुछ करते हैं, वो फंडामेंटल के अंदर हो जाएगा। कॉर्पोरेशन होते हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर जैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, ठीक है। ये सारे भी फॉरेक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर आ जाते हैं जो कि बड़े बड़े इदारे होते हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, जिसमें वन ऑफ फेमस आईएमएफ हमें सबको पता है, वो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स के होते हैं क्योंकि पैसा जहाँ पे होगा वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन फॉरेक्स के साथ जरूर कनेक्टेड होगा, ठीक है। और एंड में आ जाते हैं हम लोग ट्रेडर्स, ठीक है। हम सब इसके अंदर ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक सेकंड, इसके अंदर फॉरेक्स को मैसेज ना करें मुझे। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर मेजर कौन कौन से बैंक्स होते हैं जो कि फॉरेक्स को रन कर रहे होते हैं? मेजर बैंक्स कौन कौन से होते हैं? ये दुनिया के बैंक है। जेपी मॉर्गन चेज, सिटी बैंक्स, सिटी ग्रुप्स, बार्कलेस, यू बी एस, एच एस बी सी, ठीक है, डॉश बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये मेजर यूं कह लो कि मेजर इसकी यूं समझ लो कि पार्टिसिपेंट है, मेजर इसके अंदर मतलब जो रोल प्ले करने वाले होते हैं वो मेजर इसके अंदर ये बैंक्स होते हैं जो कि फॉरेक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर मतलब ये समझ लो कि ये रिच इनकी मच मनी फॉरेक्स के अंदर ऐड हुई हुई होती, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैंने रिसर्च करके एक टेम्पलेट निकाला है, पिक निकाली है, ये अपनी तरफ से। बाकी इसके नीचे सारा कुछ इसकी डिटेल है, वो आप इसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में यहाँ से छोटे बड़े मिला के 206 कंट्रीज हैं। 206 कंट्रीज के अंदर जो बड़े कंट्रीज हैं वो आई गेस 196 कंट्रीज हैं, ठीक है। 196 कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स भी हैं जो कि बड़ी टॉप की स्टॉक मार्केट्स होती हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट से हमारा रिलेट बनता है, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है, नेस्डेक स्टॉक मार्केट है, टोक्यो स्टॉक मार्केट है, लंदन स्टॉक मार्केट है, हांगकांग स्टॉक मार्केट है, शंघाई स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इसी तरह ये सारी कनाडा की और ये सारी स्टॉक मार्केट्स हैं जो कि फॉरेक्स के अंदर रिलेट कर रही होती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है तो उस कंट्री की मतलब उस कंट्री का सेशन ऑन हो जाता है। वो सेशन आगे मैं आपको चल के बताऊंगा। अच्छा, फॉरेक्स के बेनिफिट्स क्या हैं? फॉरेक्स के बेनिफिट्स ये हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अंदर कोई भी आके हिस्सा ले सकता है, कोई इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एम फिल वाला आएगा या बी टेक वाला आएगा, बला बला कोई भी आ सकता है इसके अंदर। जस्ट आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आपने इसको सीखा हुआ है, समझा हुआ अच्छे तरीके से, तो आप इसके अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हाई वॉल्यूम्स मिलता है। हाई वॉल्यूम्स का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी आपको मिलती है। लिक्विडिटी का आगे
मैं बहरहाल भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको टच दे देता हूँ। लिक्विडिटी बेसिकली आपको कहते हैं कि जैसे आपने अभी एक चीज खरीदी है, कोई भी चीज आपने, करेंसी, गोल्ड, कुछ भी आपने अभी खरीदा है, तो आप उसको फौरन बेच सकते हो, जो कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट्स के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स के अंदर मैंने वंस अपॉन अ टाइम काम किया था, तो उसके अंदर काफी वेट करना पड़ता है। जब तक कोई सेलर्स या बायर्स नहीं आता तब तक आप उसको सेल या बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से ये काफी कंफर्टेबल है। आपको जब भी कुछ सेल करना हो, फौरी आप खरीद के फौरी आप बेच सकते हो। ठीक है, दूसरा, इस मार्केट का कोई भी मतलब बॉस नहीं है या कोई भी इसका सरबराह नहीं है, ये सारे कंट्रीज मिल के आपस में इसको चला रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर हाई लॉस के ऊपर ट्रेड होती है। अच्छा, मजे की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये 24 आवर्स मतलब मार्केट ओपन होती है। मतलब 24 आवर्स कैसे, 23 आवर्स असल में हम इसको कहेंगे कि 23 आवर्स मार्केट ओपन रहती है। 23 आवर्स मतलब कैसे चलते हैं, सेशन वाइज चलते हैं ये, वो भी आगे चल के आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह मूव होती है मार्केट। 5 दिन ओपन होती है। संडे नाइट मार्केट ओपन होती है। संडे नाइट लाइक 2 बजे करेंसी ओपन होती है और 3 बजे गोल्ड ओपन होता है। और फ्राइडे नाइट 2 बजे करेंसी बंद होती है और 3 बजे गोल्ड ऑफ हो जाता है, गोल्ड की ट्रेडिंग ऑफ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर किसी को आपको कमीशन नहीं देना होता, कोई भी, किसी को भी, थर्ड पार्टी किसी को आप कमीशन नहीं देना। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 10 रुपए से भी आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आपके पास लाखों करोड़ डॉलर होंगे तो आप आके फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन वो एक अलग बात है कि आपने अगर $10 से आएंगे तो डेफिनेटली आपको, सामने भी मैंने बताया, $6.6 ट्रिलियन की मार्केट है। तो $6.6 ट्रिलियन की मार्केट के लिए आपके पास एक हैंडसम कैपिटल होना चाहिए, नॉट $100। ठीक, आप $100 को बहुत समझते हैं इस मार्केट के अंदर, बट $100 सफिशिएंट नहीं है इसके सामने। ये आपको वॉश ही करना पड़ती है। ठीक है, लेवरेज मिलती है। लेवरेज क्या होती है, लेवरेज आपको उधार होता है। लेवरेज का आगे चल के डिटेल में आपको बताऊंगा, जस्ट अभी यहाँ पे आपको बताने के लिए, जनरल रीडिंग के लिए आपको बता देता हूँ। लेवरेज कहते हैं उधार को। मतलब आपके पास अगर अगर आप एक 1,000 रुपए वाली चीज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको आप मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो जो 1,000 वाली चीज का जो मालिक है, आप उसको कहते हो कि जी, मैं आप मुझे इसका मतलब आप मुझे ये चीज दे दें, मैं बेच के आपको इसके पैसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आप इसको टोकन पकड़ा देते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाती है लेवरेज के अंदर। ठीक है, और दूसरी जो हमारा जो लास्ट है इसके अंदर बेनिफिट के अंदर, वो है रिस्क फ्री डेमो अकाउंट। रिस्क फ्री डेमो अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री डेमो अकाउंट का मतलब होता है कि आपको इस काम के लिए एक डेमो अकाउंट मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आप अपने आप को सीखें, सीख के अच्छी तरह उसके अंदर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देन आप उसके अंदर आए और आप आराम से अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। ठीक है, ओके जी, ये यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा, अब हमें फॉरेक्स के अंदर तो इतना सारा कुछ तो पता चल गया कि ये मार्केट जो 23 घंटे खुली रहती है, 5 दिन काम होता है, सारा कुछ हमें सब पता चल गया स्टॉक मार्केट से। अब इसके अंदर हम एंटर कैसे होंगे, इसके अंदर एंटर होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक थर्ड पार्टी की, क्योंकि आपको जिस तरह देखा, ये सारे स्टॉक मार्केट्स हैं। स्टॉक मार्केट्स अपना एक्सचेंजेस जो होती हैं, ये अपना एक थर्ड बंदा रखती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, हम ब्रोकर्स के थ्रू फॉरेक्स के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, अब ब्रोकर्स कौन कौन से हैं वो आप सबको पता है। इसके अंदर वन ऑफ फेमस ब्रोकर्स जो भी हैं, ऑक्टा हो गया, एक्सनेक्स हो गया, एफबीएस हो गया, आईसी मार्केट, पेपरस्टोन, ये ब्रोकर्स होते हैं। ये ब्रोकर्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका क्या हमें बेनिफिट है। इनके बेनिफिट ये हैं, एक तो सबसे बड़ी हमें लेवरेज देते हैं, उधार देते हैं। अगर हमारे पास $100 का अकाउंट है तो हम तकरीबन गोल्ड के अंदर ट्रेड आराम से कर लेते हैं। ठीक है, हमारे विड्रॉल डिपॉजिट को ये सिक्योर करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं MT4, MT5, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 के अंदर हमें दुनिया भर की हर चीज मिल जाती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं आगे चल के मैं आपको और डिटेल के अंदर गाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रोकर का काम होता है। हमें ब्रोकर के साथ एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, रियल बनाए या डेमो बनाए, जो भी बनाए, ब्रोकर्स तकरीबन दोनों अकाउंट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रियल भी और डेमो भी अकाउंट। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप सीखे में तो रियल पे जाएं, अगर आपने नहीं सीखा हो तो आप डेमो को प्रेफर करें। ठीक है, तो ब्रोकर बीच में लाजमी होता है, थर्ड पार्टी के तौर पे ये होता है, ये हमारे हर चीज को मैनेज कर रहा होता है, हमारे अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, और समटाइम्स ये बीच में कुछ अपनी भी टुग्गी लगा रहा होता है। इन जाहिर सी बात है इसको भी बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या है वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट
क्या होता है, इसको कहाँ से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो जी ये इस तरह का कि ये MT4 के अंदर आपको सारा कुछ मिलता है, जो भी आप इसके अंदर ट्रेड करते हैं, सारा कुछ MT4 के अंदर, मेटा ट्रेडर 4 या 5 के अंदर आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, मार्केट टाइप्स कौन कौन सी हैं? मतलब फॉरेक्स का तो हमें पता है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी, मतलब 5 मार्केट्स हो चुकी हैं, ठीक है, हो चुकी इसलिए क्योंकि क्रिप्टो भी आई है, तो इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो टॉप के ऊपर आ जाती है वो आ जाती है फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि इसके अंदर दुनिया का सारा पैसा होता है। उसके बाद आती है स्टॉक्स, उसके बाद इंडाइसेस आती है, फिर कमोडिटीज आती हैं, फिर क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके एक एक को देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब ये आगे जी फॉरेक्स की मार्केट। फॉरेक्स के मार्केट के अंदर इस तरह आपके सामने करेंसीज होती हैं आपके MT4 के अंदर, ठीक है। उन करेंसीज का नाम होता है, इन शॉर्ट होता है। आगे चल के इनकी भी डिटेल बताऊंगा कि इनके नाम इतने शॉर्ट क्यों होते हैं। जिस तरह यूरो USD है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूरो होगा, और यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर होगा वो होगा। ये मेजर करेंसीज के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा जी, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट के अंदर आता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजोन वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये सारी इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, ये सारी स्टॉक मार्केट कंसीडर की जाती हैं, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स का पता चल गया। करेंसीज आएंगे उसके अंदर, स्टॉक के अंदर आएंगे, जिस तरह कंपनीज होती हैं, मतलब amazon हो गया, और एक और वो है उसकी, ये सारी कंपनीज जो होती हैं, ये सारी स्टॉक्स मार्केट के अंदर आती हैं, ठीक है। इंडाइसेस के अंदर क्या आता है? इंडाइसेस के अंदर आता है मेजर स्टॉक्स मार्केट इंडाइसेस, लाइक जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि 1000 इंडेक्स, 100 इंडेक्स, 7, इस मतलब उसके अंदर एक इंडेक्स बना देते हैं जिसके अंदर काफी सारी छोटी मोटी कंपनीज ऐड होती हैं, ठीक है। इस तरह ये दुनिया की इंडाइसेस होती हैं जिसके अंदर S&P 500 का मतलब होता है कि इसके अंदर 500 छोटी बड़ी कंपनी ऐड है, ठीक है। डाई जोन्स हो गया, नेस्टैक हो गया, इस तरह ये वो कंपनीज जिनके साथ अटैच होके ये स्टॉक मार्केट्स के अंदर या इंडाइसिस के अंदर आती हैं, इनको इंडाइसिस कहा जाता है। हम इसके अंदर भी नॉर्मली काफी जगह हमने सुना होगा या कोई सिग्नल देखा होगा, इंडाइसिस का सिग्नल आ गया, नेस्टैक का सिग्नल आ गया, ठीक है, या फिर S&P 500 का सिग्नल आ गया, ये सारे इंडाइसिस कहलाते हैं। इंडाइसिस की इनको मार्केट कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक स्टडी होती है कि आपको हर ईच कंपनी का पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, ठीक है। अ, अच्छा जी, कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर क्या होता है? कमोडिटीज के अंदर नेचुरल चीजें आ जाती हैं, लाइक सिल्वर आ गया, मोस्ट फेमस गोल्ड आ गया, ऑयल आ गया, ठीक है, वीट आ गया, और कॉर्न आ गया, स्वीट कॉर्न, जो 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 चीजें दुनिया के अंदर नेचुरल प्रोड्यूस की जाती हैं, जिस तरह लाइक गैस आ गया, ठीक है, ये सब चीजें, LPG आ गया, ठीक है, ये सब चीजें दुनिया के अंदर ट्रेड होती हैं, तो ये सब चीजें कमोडिटीज के अंदर आती हैं। अब कभी भी आप किसी के साथ बात करें या कोई आपसे पूछे कि आप किसके अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके अंदर ट्रेड करते हैं। आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, आप इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, या पे आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन सबको डिटेल के अंदर आपको बताना चाहा ताकि आप लोगों को गाइड हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए आप लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हो। अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है, और सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का तो सब कुछ पता है कि BTC हो गया, इथीरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, रिपल हो गया, डैश कॉइन हो गया, इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट कॉइन्स ही होते हैं जो कि जिनके अंदर हम ट्रेड करते हैं। नॉर्मली ट्रेड जैसे करते हैं, जैसे हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, सबके अंदर नॉर्मली ट्रेड्स वैसे ही होती है, सबका वैसे ही एनालिसिस होता है, वैसे ही फंडामेंटल्स होते हैं, सारा कुछ वैसे ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक था फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स को हम पढ़ेंगे, फॉरेक्स को हम समझेंगे, फॉरेक्स के अंदर हम आगे इसकी नीटी ग्रीटी के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, फॉरेक्स की मार्केट 4 बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर ये समझ लो कि चल रही होती है, रोटेट हो रही होती है, ठीक है। वो कौन कौन से स्टॉक मार्केट्स हैं? अब जिस तरह सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट 5 दिन खुली रहती है और 23 घंटे चलती है, ठीक है। सबसे पहले यूं समझ लो कि रात के 2 बजे, संडे नाइट 2 बजे सबसे पहले सिडनी ओपन होगा, ठीक है। सिडनी की स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक बर्रे आजम है, ठीक है, जिससे हमने पढ़ा हुआ है कि 7 बड़े बड़े बर्रे आजम है। तो इन्होंने 4 बड़े बर्रे आजम की स्टॉक मार्केट्स को लिया, और उनमें से 4 बड़े कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स को लिया जिनका ट्रेड वॉल्यूम, या यूं कह लो कि जिनका अच्छा काम है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है।
अब सबसे पहले आ जाता है सिडनी। सिडनी की स्टॉक मार्केट्स ओपन होती है। सिडनी के इर्द गिर्द जितने भी ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इस टाइम रात के 2 बजे पाकिस्तानी टाइम ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी सिडनी चल रहा होता है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि टोक्यो ओपन हो जाता है। टोक्यो है जापान का कैपिटल, और जापान एशिया के अंदर है। ठीक है। एशिया के अंदर जितने भी छोटे बड़े जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इस टाइम ओपन हो जाती हैं। मतलब लाइक जाहिर सी बात है, एक फिक्स टाइम तो नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है, घंटे का आधे घंटे का गैप होगा। ठीक है। तो इस टाइम ये ओपन हो जाते हैं। अभी ये दोनों चल रही होती हैं। टोक्यो ऑफ हो जाता है, सिडनी ऑफ हो जाता है और टोक्यो चल रहा होता है। टोक्यो भी चल ही रहा होता है कि 12 बजे अब टाइम चेंज हो गया है। पाकिस्तानी टाइम दोपहर आफ्टरनून 12 बजे लंदन ओपन हो जाता है। लंदन कहते हैं यूरोप को, यूके को, बर्तानिया का कैपिटल है लंदन। ठीक है। और ये यूरोप के अंदर रहता है, और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स पाकिस्तानी 12 बजे ओपन हो जाती हैं। इसके यूरोप के इर्द गिर्द जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो फिर आगे पीछे ओपन हो जाती हैं। फिर टोक्यो ऑफ हो जाता है, अकेला लंदन चल रहा होता है। अच्छा, लंदन अभी चल ही रहा होता है, तो शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन मतलब अमेरिका का है, कैपिटल है। ठीक है। और अमेरिका के इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज हैं वो इस टाइम पे ओपन हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अमेरिका का सेशन ओपन हुआ है तो आप सिडनी की कोई भी करेंसी के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेड किसी भी करेंसी में किसी भी टाइम के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जस्ट देखा जाता है कि किस सेशन के अंदर ज्यादा काम हो रहा है या किसके अंदर काम नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेमस होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि यूएस डॉलर का सबसे ज्यादा होल्ड है पूरी दुनिया के अंदर। यूएस डॉलर की हर न्यूज के ऊपर नजर होती है, जिस तरह भी आपने पिछले दिनों देखा, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही मार्केट के अंदर, और मार्केट अप एंड डाउन होती रही काफी। ठीक है। तो 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। उसके बाद 6:30 बजे यूएस सेशन ओपन होता है। ठीक है, अमेरिका का इट सेल्फ खुद का। ठीक है। तो ये इस तरह रोटेट हो रहा होता है और सारा काम चल रहा होता है। ओके जी, हैंड राइज हुआ हुआ है, बताएं किसने क्या क्वेश्चन करना है। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर सबको आ रही है तो फिर आपको भी आनी चाहिए। सबको आ रही है ना मेरी वॉइस? बस आप फिर अपना 2071 आप अपना माइक, अपना इंटरनेट को देखें। ठीक है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर मेरी तरफ से होता तो सबको होता, जस्ट आपको ना होता। ओके, कम टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरे पास इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। ठीक है। आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करता है, क्या कैसे हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, स्पेकुलर ट्रेडिंग क्या होती है? स्पेकुलर ट्रेडिंग होती है कि इसके अंदर कोई खास मुल्क, मतलब कोई खास काम हो रहा होता है, किसी खास ट्रेड हो रही होती है। जैसे इंडस्ट्री की ट्रेड होती है, टूरिज्म की होती है, कॉमर्स की हो रही होती है, किसी कंपनी की होती है। इसको स्पेकुलर ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी। ओके जी। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इनके नाम क्या क्या हैं, ये कैसे मर्ज हुए हुए हैं करेंसीज को। क्योंकि अब हम फॉरेक्स को देख रहे हैं ना, फॉरेक्स के अंदर चीजों को देख रहे हैं। फॉरेक्स के अंदर क्या क्या, अभी हमने टाइम देखा। ठीक है। और इसके अंदर हमने स्पेकुलर ट्रेडिंग देखी, जो कि 5% तकरीबन होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। जितना भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो कैपिटल यूज हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया $6.6 ट्रिलियन होता है, उसमें 5% तकरीबन एक काम के उसमें हो रहा होता है। लाइक टूरिज्म के होता है, एक्सचेंज के लिए, जिस तरह कोई उम्रे पे जा रहा होता है, वो सारा कुछ जो कंक्लूड हो रहा होता है, जो कि डाटा आ रहा होता है, उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 5% लोग जो हैं वो जस्ट एक काम के सेंस, किसी सेंस के अंदर इसके अंदर ऐड होते हैं। लेकिन तकरीबन 90% या 95% पीपल्स इसके अंदर प्रॉफिट के लिए ऐड होती हैं, प्रॉफिट के अंदर फॉरेक्स के अंदर आए हुए होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये सारे करेंसीज हैं जो कि जिनके शॉर्ट नेम भी लिखे हुए हैं साथ में, और ये इस तरह पेयर्स की सूरत के अंदर चल रहे होते हैं। पेयर्स की सूरत में कैसे चल रहे होते हैं? मतलब ये GBP USD है, तो ये ऐसे क्यों है? पूरा नाम क्यों नहीं? ग्रेट पाउंड, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर।
तो ये इसका पूरा नाम तो यहाँ पे आ रहा है, बट हमें जब MT4 के अंदर ऐसा क्यों आ रहा होता है उसको भी हम आगे आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इनके नाम है, इनके शॉर्ट नेम है, ठीक है। आगे भी आपको इनके शॉर्ट नेम मैं और बता दूंगा। ओके जी, फॉरेक्स के अंदर मेजर करेंसीज कौन कौन सी होती हैं? मेजर करेंसीज ये तीन टाइप की करेंसीज होती हैं। एक होता है मेजर करेंसी, एक होता है क्रॉस करेंसी और एक होता है इंसल्टिक करेंसीज, ठीक है। अच्छा, आपने इन सब चीजों को याद रखना है अच्छी तरीके से। मेजर करेंसीज वो होती हैं जिनके साथ US डॉलर अटैच हो, ठीक है। मेजर करेंसी वो होती हैं जिनके साथ US डॉलर अटैच हो, उसको मेजर करेंसीज कहते हैं। वो आप स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये सारी मेजर करेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रॉस करेंसी। क्रॉस करेंसी कौन सी होती है? क्रॉस करेंसी वो होती है जिसके अंदर US डॉलर नहीं आ रहा होता, ठीक है। उसको हम क्रॉस करेंसी कहते हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन के आ रहा है, ये सारे क्रॉस करेंसीज हैं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप कौन से पेयर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप उसको कहें मैं मेजर करेंसी के अंदर काम कर रहा हूँ या फिर मैं क्रॉस करेंसी के अंदर काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंजॉयटिक करेंसी पेयर्स। ये कौन कौन से होते हैं? ये इन बेसिकली इनको कहा क्यों जाता है इंजॉयटिक करेंसी पेयर? बेसिकली ये वो करेंसीज होते हैं जिनको एज्यूम किया जा रहा होता है या जिनको सोचा जा रहा होता है ये करेंसी पेयर्स इन फ्यूचर आगे स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि ये आगे आके थोड़े से स्टेबल होंगे और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आप इनके चार्ट्स को ओपन करके देखें तो इनके अंदर बहुत ज्यादा यूं कह लें कि स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। स्प्रेड तो किसी को पता है तो वो आइडिया हो जाएगा, इन करेंसीज के अंदर स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली लोग इनके अंदर ट्रेड भी नहीं करते, ज्यादातर लोग मेजर के अंदर ही क्रॉस करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर कमोडिटीज के अंदर, मतलब लाइक गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर, इनके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहिए, मैं बता रहा था मैं कि तीन टाइप की करेंसीज होती है, मेजर, क्रॉस एंड एक्सोटिक करेंसीज, ठीक है। अच्छा जी, कमोडिटीज करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं? कमोडिटीज करेंसी पेयर कौन से जिनका डायरेक्टली लिंक होता है कमोडिटीज के साथ? कमोडिटीज अभी हमने पढ़ के आए हैं, कमोडिटीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब गोल्ड होता है, ऑयल होता है, ये कमोडिटीज होती हैं। वो कौन से पेयर्स होते हैं जिनका डायरेक्टली लिंक होता है कमोडिटीज के साथ? उसमें सबसे फेमस आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्यों है वो सारा कुछ यहाँ पे रिसर्च लिखी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेटल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सोना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद होता है USD कैट, मतलब कैनेडियन डॉलर, और USD का पेयर जो होता है वो के डॉलर के साथ मूव करता है, ठीक है। ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ओपोनेंट भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी मूव कर सकते हैं। इसके चार्ट को देखा जाता है, क्योंकि मैं करेंसीज के ऊपर काम नहीं करता, मैं जस्ट गोल्ड के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया NZD USD, ये भी कमोडिटीज करेंसी पेयर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका भी डायरेक्टली लिंक होता है कमोडिटीज के साथ। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो उसके बाद इसको देखा जाएगा ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के अंदर है। न्यूजीलैंड के अंदर भी गोल्ड की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है, सिल्वर की हो सकती है और भी दूसरी हो सकती है। तो इन करेंसी पेयर्स को कहा जाता है कमोडिटी करेंसी पेयर्स, ठीक है। ओके, अब ये सारा कुछ आपने एक टाइम में समझ नहीं आएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। ओके जी, अगली स्लाइड जो हमारी है वो है कि करेंसी कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड एफएक्स ट्रेवर्स, ठीक है। मींस ये है कि इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कैपिटल है वो किसका है? किसका सबसे ज्यादा? हाँ बिल्कुल, US डॉलर गोल्ड के अपोजिट चलता है, बिल्कुल। तो वो आगे चल के मैं आपको सारा उसका बताऊंगा, वो बिल्कुल ठीक है। 5 मिनट रह गए, मैं जरा इसको सोच रहा हूँ जितना हो सकता है उतना कवर कर दूं आपको। 62% जो के फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये कह लो कि जो होल्ड है या जो चलता है वो US डॉलर चलता है, ठीक है। फॉरेक्स की मार्केट के, रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर वैसे भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा US डॉलर ही चलता है, US डॉलर ही काम आता है सारी जगह। तो 62% रिसर्च के मुताबिक US डॉलर काम कर रहा होता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये करेंसीज जो होती हैं ये क्यों ऐसे होते हैं, मतलब पूरा पूरा नाम क्यों नहीं लिखा होता, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर क्यों नहीं लिखा होता? ये जो एक इदारा है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इसने इन नामों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इन सिलेक्ट करने के बाद उसने इनको इन शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब जिस तरह इसने कहा कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। अब इनके इन्होंने शॉर्ट नेम भी दिए हुए, ये आपको फंडामेंटल के अंदर बड़े
काम आ सकते हैं। जैसे यूरो है, यूरो को फाइबर कहते हैं, पाउंड को केबल कहते हैं। इनकी भी रीजन है केबल क्यों कहते हैं, क्योंकि केबल का रीजन ये क्या, पाकिस्तान यूके से अमेरिका तक की केबल जाती थी जिनके थ्रू ये ट्रेड करते थे, तो उसको नाम इसीलिए इन्होंने पाउंड को केबल कहा। यूएस डॉलर को बक कहा जाता है। बक कहते हैं कि जो हिरन का खाल कह लो, हिरन के सर कह लो, उसको ये बक कहा जाता है। ठीक है, इसकी भी एक थिंकिंग है इनकी। ठीक है, क्यों कहा जाता है। बाकी जापानीज येन को ये नहीं कहा जाता है, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई साइन नहीं है। ठीक, कैनेडियन डॉलर को कैट कहा जाता है, लुई कहते हैं इसको। ठीक है, और न्यूजीलैंड डॉलर को एनजेडी कीवी कहा जाता है। ठीक है, कीवी एक जानवर है उनका, ये समझ लो कि उनका कौमी जानवर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एयूडी से साइन किया है इन्होंने, और इसको ऑजी कहा जाता है। जब फंडामेंटल्स आते हैं तो उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था, उसके अंदर जस्ट ये लिखे हुए होते हैं कि किसकी न्यूज आ रही है और क्या वो बात कर रहा है। ठीक है, अगर जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह आपको फंडामेंटल भी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एक इदारा आईएसओ जिसने इन सब के नामों को शॉर्ट किया, और उसके बाद फिर MT4 के अंदर ऐड हुआ, फिर उनका चार्ट आए, वो सारा कुछ आगे फिर मेथड चलता रहा, ब्रोकर्स ने उनको पे करते रहे। अच्छा जी, यहीं पे स्टॉप करते हैं। फॉरेक्स एनालिसिस, फॉरेक्स के कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं? वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। इन 3 टाइप को हमने आगे चल के इसमें सबसे डीप जाएंगे हम टेक्निकल में, कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या चीज होती है। ठीक है, सेंटिमेंटल एनालिसिस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर हम ये एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर जिस टाइम मार्केट जो चल रही है इसके अंदर बुलिश ज्यादा है या बेरिश ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से हम फिर उसका आइडिया लगाते हैं कि बेरिश या बुलिश मार्केट है, तो हम उसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम सेंट्रल बैंक के रेट ऑफ डिसीजन देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब जीडीपी देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, मतलब ये सारा कुछ फंडामेंटल्स के अंदर देखते हैं। एफओएमसी मीटिंग चेक करते हैं, मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ, सारा कुछ बेरोजगारी देखते हैं उसकी। ठीक है, उस मुल्क की जिस करेंसी के हम काम करने लगते हैं, इन सब चीजों को देखने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। अच्छा जी, जो चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो होती है साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम यहीं से ही अगेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछ ले।